जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में ध्यान के अभ्यास के लिए एक आदर्श श्लोक इस प्रकार है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृत योगिना यतचित्तस्य युञ्जतो योगतात्मनः। अर्थात जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, वैसी ही उपमा योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की भी कही गई है। उपरोक्त श्लोक के लाक्षणिक भावों के साथ साथ इसके शाब्दिक अर्थों को भी व्यवहारिक रूप देने से साधक पर्याप्त लाभ उठा सकता है। ध्यान के समय एकाग्रता की स्थिति में आने के लिए ध्यान का आसन किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां वायु के झोंके न आते हों। वहां अपने सामने कुछ दूरी पर एक मोमबत्ती जलाकर रख लीजिए या दीपक जलाकर रख लीजिए। आप देखेंगे कि उसकी लौ बिल्कुल सीधी है, उसमें किसी चेष्टा, कंपन या हलचल नहीं है। अब अपने आसन पर स्थिरता से बैठकर कुछ क्षण एकटक निर्विशेष नेत्रों से इसे देखते रहिए। निगाहें जम जाने दीजिए मोमबत्ती की लौ पर और मन को श्लोक के इन भावों पर, श्लोक के भावों पर विचार करें। मोमबत्ती जलती रहे। मोमबत्ती की उसी स्थिर लौ को लक्ष्य करते हुए अब आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के पश्चात भी कुछ क्षण श्लोक के इन भावों पर विचार कीजिए। वृत्ति वैसे ही स्थिर एवं सीधी होनी चाहिए जैसे वायु रहित स्थान में मोमबत्ती या दीपक की लौ। आप देखेंगे अपने ध्यान में चमत्कारिक प्रगति। इस ढंग से किया गया ध्यान आपको शीघ्र ही आध्यात्मिक मंजिलें पार कराने में सहायक सिद्ध होगा। ज्ञातव्य है कि गीता यद्यपि एक छोटा सा शास्त्र है, इसमें प्रत्येक बात को संक्षेप में कहा गया है, तथापि जो कुछ भी कहा गया है वह पूर्ण व्यवहारिक तथा समस्त शास्त्रों रूपी दूध पर आई हुई मलाई की तरह है। जगत गुरु भगवान ने गीता में वही कहा है जिसमें कोई भी प्राणी किसी भी समय कहीं भी अविलंब अपने कल्याण साधन में तत्पर हो सकता है। आइए एक मनोयोग से श्रद्धापूर्वक इस दैवी भगवत वाणी को व्यवहारिक रूप देकर देखें। जय श्री कृष्ण।